अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है वकार हसन और आज बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एड्रेस करने जा रहा हूँ सीएसएस एस्पायरेंट्स का कि बुक सिलेक्शन किस तरह की जाए। मार्केट में इतनी बुक्स होती हैं, कोई ऑप्शन तैयार करना है आपने या इवन कंपलसरी सब्जेक्ट्स के लिए अगर आपने बुक्स लेनी है तो उनको सिलेक्ट किस तरह की जाए। आप मार्केट गए हैं तो आपको बुक कैसे सिलेक्ट करनी चाहिए, ये बहुत बड़ा कंसर्न है बच्चों का कि बुक सिलेक्शन के बारे में उनको नहीं पता होता कि बुक सिलेक्ट कैसे करते हैं, कितनी बुक्स होनी चाहिए आपके पास और फिर बुक को रीड कैसे करते हैं। ये आज डिस्कस करते हैं। डिस्कस इस तरह करेंगे कि हम दो क्वेश्चंस को मायने में रखेंगे कि सीएसएस के लिए कितनी बुक्स पढ़नी चाहिए और ऑप्शनल की बुक कैसे सेलेक्ट करनी चाहिए। एक होते हैं सीएसएस की जर्नल तैयारी के लिए कि आप चाहते हैं कि आपको सीएसएस में जो टॉपिक्स पूछते हैं, जो सीएसएस में क्वेश्चंस आते हैं, उनको एड्रेस करने के लिए आपका नॉलेज इतना बिल्ड हो जाए कि आप उसको आंसर कर लें। मतलब आप अपनी फाउंडेशंस सीएसएस के क्वेश्चन आंसर को या सीएसएस के नॉलेज को ज़हन में रखते हुए अपनी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, तो उसके लिए बुक्स कैसे सेलेक्ट करते होते हैं। पहले तो हम ये एड्रेस करेंगे, फिर ऑप्शंस की बात करेंगे। तो सीएसएस के बारे में जनरल नॉलेज बढ़ाने के लिए कि सीएसएस आपके पास इतनी ना हो कि आप मुख्तलिफ टॉपिक्स को अटैम्प्ट कर लें, उसके लिए तरीका ये होता है कि आप बुक वो सेलेक्ट करो जो कि मैक्सिमम टॉपिक्स को कवर कर रही हो, मैक्सिमम इश्यूज़ को कवर कर रही हो पाकिस्तान के, वो बुक सेलेक्ट करनी चाहिए। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि ये बुक है जी द गुड स्टेट। ये बुक आपका डेमोक्रेसी के ऊपर है। आप ये पूरी बुक पढ़ लोगे तो आपका कितने टॉपिक कवर होंगे, आपका एक टॉपिक डेमोक्रेसी मेरे ख्याल से आप काफ़ी हद तक कवर कर लेंगे, लेकिन आपको इस बुक में को पढ़ने में हफ्ता 10 दिन लग जाएंगे। ठीक है, तो इस बुक का आपको उस तरह से फ़ायदा नहीं होगा कि आप सिर्फ एक टॉपिक के लिए जो कि न्यूज़पेपर से कवर हो सकता था, आपने पूरी बुक पढ़ डाली। मैं देखता हूँ सीएसएस एस्पायरेंट्स को, वो पूरी उन्होंने अपनी जो सी है शो की होती है कि हमने 100 बुक्स पढ़ी सीएसएस में। उन 100 बुक्स का फ़ायदा नहीं है आपको जब तक आप स्मार्ट स्टडी ना करें। इसी को तो बोलते हैं स्मार्ट स्टडी, कि आपने एक टॉपिक को कवर करने के लिए पूरी बुक ले ली। ये स्मार्ट स्टडी नहीं है, ये हार्ड वर्क है, स्मार्ट वर्क नहीं है। इसी तरीके से ये दूसरी बुक है जी कश्मीर के ऊपर, इनकम्प्लीट पार्टीशन। आप कश्मीर इशू आपने रीड करना है तो आप पूरी बुक सिर्फ कश्मीर पे ले आएँ, ये भी स्मार्ट स्टडी नहीं है। क्यों? क्योंकि कश्मीर का इशू आप न्यूज़पेपर से या कोई ऐसी बुक लेके जिसमें काफ़ी सारे इश्यूज डिस्कस हुए हैं पाकिस्तान के, उधर से कवर कर सकते हो। आपको कश्मीर के इशू में उतना पता होना चाहिए जितना सीएसएस में रिक्वायर्ड है, ना कि पूरी हिस्ट्री। ना आप कोई थीसिस या पीएचडी तो करने जा नहीं रहे कश्मीर इशू के ऊपर। तो ये भी स्मार्ट वर्क में नहीं आता कि आप पूरी एक बुक पकड़ लें सिर्फ कश्मीर इशू को जो सा है एड्रेस करने के लिए। तो ये भी एक अच्छी अप्रोच नहीं है। एक साल अगर आपके पास इवन एक साल भी हो तो फिर भी आपको इस तरह की हरकतें नहीं करनी चाहिए। हाँ, ये ज़रूर है कि आपके पास टाइम ज़्यादा हो, 2-3 साल से आप तैयारी कर रहे हो, या आपने 3 साल बाद अपीयर होना है, तो फिर आप एक काम करें, 3 साल बाद अपीयर होने के लिए आप ये बुक पढ़ सकते हैं कि मैंने 3 साल बाद अपीयर होना है, चलो मैं अपनी फाउंडेशन बना लेता हूँ अच्छी। फिर आप डेमोक्रेसी की बुक पढ़ सकते हैं कि चलें जी डेमोक्रेसी के बारे में मेरा जो नॉलेज ज़बरदस्त हो जाए। ठीक है, अगर 2-3 साल आपके पास है। अगर 1 साल का टाइम है तो इस तरह टाइम ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है। फिर करना क्या चाहिए, कौन सी ऐसी बुक लेनी चाहिए? मैं बच्चों को हमेशा कहता हूँ कि ये बुक है जी वाई नेशंस फेल। वाई नेशंस फेल बुक है। इस बुक की खासियत ये है या इसकी अच्छी बात ये है कि ये अगर आप इसको खोल के देखेंगे तो ये पाकिस्तान के बहुत सारे इश्यूज़ पे रोशनी खुद ब खुद डाल देती है। इसके अंदर आपको प्रॉस्पेरिटी, पॉवर्टी, डेमोक्रेसी, कल्चर्स, आपको कंपैरेटिव एनालिसिस मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ का वो आपको मिलेगा। आपको पता चलेगा कि इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं, डेमोक्रेसी का क्या इम्पैक्ट होता है, करप्शन। ये बुक काफ़ी सारे टॉपिक्स को आपका इसमें आप शुरू में देखें ना तो लिखा भी हुआ है पावर, प्रॉस्पेरिटी एंड पॉवर्टी। ये बुक काफ़ी हद तक जर्नल इश्यूज़ को हैंडल करती है, सारे मुल्कों से रिलेटेड। मैं ये बात कर रहा हूँ सिर्फ इन पर्टिकुलर पाकिस्तान नहीं मैं बात कर रहा। पॉवर्टी है तो दुनिया में आपको बताएगी पॉवर्टी कहाँ पे ज़्यादा है, कहाँ पे कम, क्यों। गवर्नेंस, इवन मार्शल लॉज के बारे में ये बुक रोशनी डालती है, आपके बाकी इश्यूज़ के बारे में, इंस्टीट्यूशंस के बारे में। तो ये बुक पढ़ने का फ़ायदा है क्योंकि इस एक बुक में आपको काफ़ी सारे टॉपिक्स का नो हासिल हो जाता है। तो ये है स्मार्ट वर्क कि आप ऐसी बुक लें जो कि ओवरऑल काफ़ी सारे टॉपिक्स को एक बुक के अंदर कवर करके आप पढ़ लें। तो एक बुक पढ़ने से आपके 8-10 टॉपिक्स या आपके इतने व्यूज़ बिल्ड हो जाते हैं मुख्तलिफ इश्यूज़ के ऊपर कि इंस्टीट्यूशन कैसे काम करते हैं, डेमोक्रेसी कैसे होती है, पॉवर्टी क्यों होती है, प्रॉस्पेरिटी क्यों होती है, कंट्रीज़ कंपैरेटिव एनालिसिस में कंट्रीज़ की कुछ की प्रॉस्पेरिटी ज़्यादा है तो कुछ लैक कर रही है, क्यों कर रही है उनके, ये आपकी स्किल बिल्ड करती है। तो स्मार्ट वर्क इसको कहते हैं कि वो बुक पढ़ो जो सीएसएस में आपको रिक्वायर्ड है, सीएसएस में मैक्सिमम बेनिफिट देगी।
कम टाइम लगाएगी, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देगी। तो ये ऐसी बुक्स आपको सिलेक्ट करनी चाहिए, बजाय इसके कि आप एक टॉपिक के लिए एक बुक पढ़ लें। आप बात करते हैं ऑप्शनल्स की, कि ऑप्शनल की बुक कैसे सेलेक्ट करनी चाहिए। बच्चे कहते हैं ऑप्शंस के लिए हम कितनी बुक्स करें, कौन सी बुक्स लें, कैसे सिलेक्ट करें। मार्केट चले गए हैं, मार्केट में हम देख रहे हैं ढेर सारी बुक्स पड़ी हैं, तो क्या करें अब, सारी बुक्स उठा लें, कौन सी पढ़ें, किसका फ़लाने का पढ़ लें, किसका। इसमें सिंपल सी बात है, एक तो क्वालिटी बुक की अच्छी होनी चाहिए। क्वालिटी का मतलब है कंटेंट ज़्यादातर मैं प्रेफर करता हूँ फॉरेन ऑथर आप पढ़ा करें। अब इंडो पाक हिस्ट्री की मैंने एक बुक उठाई है, मैं आपको मिसाल देता हूँ। ये जी SM इकराम की बुक है। अब ये मैंने क्यों उठाई है, अच्छा, इसमें अगर आप इसके कंटेंट्स देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये अरब्स और इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट में उनकी आमद को कवर कर रही है। फिर ये सारी डायनेस्टीज़ को कवर करेगी जी, बार्बन के एरिया से लेके, बार्बन के टाइम से लेके आपका ये इंटरेक्शन ऑफ इस्लाम और हिंदुज़म तक लेके आती है। फिर मुग़ल्स पे जाती है, मुग़ल्स के बाद ये चलती चलती इकनॉमिक, सोशल, रिलीजियस कंडीशंस तक जाती है। तो ये बुक काफ़ी मतलब उन टॉपिक्स को कवर कर रही है जो इंडो पाक हिस्ट्री में आपने कवर करने होते हैं। एक ये बुक ले लें, अच्छा जो बाकी टॉपिक्स है उसके लिए एक और बुक ले लें, तारिक अवान की है, दूसरी है। जो देखना ये होता है कि ये जो आपका कंटेंट्स हैं बुक के, ये क्या कवर कर रहे हैं, ये आपके जो FPC ने आउटलाइन दी है उसको कवर कर रहे हैं। आप वो बुक लिया करो अच्छे राइटर की, जो कि आप जिसके कंटेंट्स आपके आउटलाइन कवर कर रहे हैं सब्जेक्ट की। अगर आप ये करोगे तो स्मार्ट वर्क है। अब ऐसा नहीं करना कि आपने ये बुक आपको अच्छी लगी क्योंकि सिर्फ 2 टॉपिक्स कवर कर रहे हैं। आपके अगर 10 टॉपिक्स हैं आपके उसमें आउटलाइन में, तो क्या आप उसके लिए 5 बुक्स लोगे? ये अप्रोच जो सी है, इसको अच्छी अप्रोच नहीं समझाता। आप 10 टॉपिक्स को कवर करने के लिए आउटलाइन के मैक्सिमम 2 बुक्स लो। कंटेंट्स देखो बाजार जाके, राइटर देखो, राइटर अच्छा हो, कंटेंट्स देख के कवर कर रहे हैं, वो बुक उठा लें। सिंपल सी बात है। फिर उस बुक को रीड करें, अपने नोट्स बनाएं, और फिर आप जो से है उन नोट्स को रिवाइज़ करें, और फिर आप पेपर में अपीयर हों। ये जो आप आगे पीछे नोट्स ले लेते हैं, इवन आप मेरे भी नोट्स ले लें, मेरे पास नोट्स बने हुए हैं, मेरे नोट्स भी इतने इफेक्टिव नहीं होंगे, क्योंकि आपके नोट्स आपके माइंड के मुताबिक बने होते हैं, मेरे नोट्स मेरे माइंड के मुताबिक बने होते हैं। तो ये चीज़ रियलाइज़ करो नंबर लेने के लिए। तो इसलिए CSS में अपीयर हो रहे हैं आप, तो बुक सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, स्मार्ट बुक सिलेक्शन, कि वो आपको मार्क्स दिलवाती है। अदरवाइज़ आप देखेंगे बच्चे ऐसे होंगे जो नेट पे अपलोड कर देते हैं, जी मैंने ये देखें जी 100 बुक्स पढ़ी हैं लेकिन मेरा CSS नहीं हुआ। तो वो बेशक 1000 बुक्स पढ़ लें, स्मार्ट वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है CSS में। यही बच्चों को समझा थक जाता हूँ। अपनी फाउंडेशन पे काम करो, अच्छी बुक्स पढ़ा करो, वो जो CSS से रेलिवेंट ज़्यादा इश्यूज़ को कवर करें, और ऑप्शनल के लिए स्मार्ट वर्क करके या स्मार्ट तरीके से बुक सेलेक्ट किया करो, और फिर स्मार्ट नोट्स बनाया करो, और फिर स्मार्ट रह के अपीयर हुआ करो। तो ये आपका बुक सिलेक्शन के बारे में था। बच्चे बहुत सवाल कर रहे थे आजकल कि बुक कौन सी सिलेक्ट करें, किसी करें, और मैंने ये भी बच्चों को देखा कि वो बुक्स उठा लाते हैं कि जी ये मैं डेमोक्रेसी से बुक से कर रहा हूँ। तो इससे क्या फ़ायदा होगा आपको? अखबार में आया हुआ एक आर्टिकल डेमोक्रेसी का इस बुक से ज़्यादा इफेक्टिव होता है, क्योंकि वो क्रक्स होता है डेमोक्रेसी के बारे में। ये बुक आप पता नहीं कौन से एंगल आपको डिस्कवर करवाएगी। हाँ, आपके नॉलेज के लिए अच्छी है, पढ़ना चाहते हैं, टाइम है, ज़रूर पढ़ें, नॉलेज जितना गेन करें ज़्यादा अच्छा होता है। लेकिन अगर टाइम कम है तो इन चीज़ों का फ़ायदा नहीं है। देखते रहें, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं अब वीडियोज़ अपलोड कर रहा हूँ, आप लोगों को सारे ट्रिक्स बताऊँगा CSS में स्मार्ट नोट्स मेकिंग के आने वाले वीडियोज़ में। थैंक यू सो मच।